आपको मतलब अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो भी इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनेंगे, तो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन क्या कहता है वो भी समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन के अंदर जब क्वेश्चन दिया जाता है, आपके सामने डाला जाता है, रखा जाता है, आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर को, तो कैसे आपका दिमाग क्विकली काम करे कि आखिर क्वेश्चन में दे रखा क्या है, कैसे पकड़ना है, कैसे बनाना है, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगी क्वेश्चन बताते वक्त भी। हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपनी क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइजेज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आप बिल्कुल ध्यान में नहीं रख पाते हैं और इसकी वजह से क्वेश्चन बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखना है। आज के वीडियो में आपको क्वेश्चन 1 to 5 में पढ़ाऊंगी, बताऊंगी। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे, पहले हम लोग सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जाएंगे अभी उसके माध्यम से आप देखिएगा कि ये पूरा चैप्टर आपको मतलब अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो भी इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनेंगे, तो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन क्या कहता है वो भी समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन के अंदर जब क्वेश्चन दिया जाता है, आपके सामने डाला जाता है, रखा जाता है, आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर को, तो कैसे आपका दिमाग क्विकली काम करे कि आखिर क्वेश्चन में दे रखा क्या है, कैसे पकड़ना है, कैसे बनाना है, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगी क्वेश्चन बताते वक्त भी। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग भी कष्ट करें कि क्योंकि कॉन्सेप्ट जो भी होता है वो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही छोटी छोटी बातें आप नहीं समझते हैं और फिर आप वीडियो पे वीडियो देखते रह जाते हैं और कहीं पे भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे जो बातें बताऊंगी ध्यान से सुनिएगा, जो कहूंगी वो कीजिएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ आपको फायदा होगा। और अगर आपको फायदा हो, आपका भला हो जाए, तो आप जल्दी से इसे अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इसे देखें, समझें और उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और लाइक कीजिएगा और फटाक से कमेंट कीजिएगा कि मैम बहुत फ़ायदा हो रहा है, ताकि आगे के वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन बना रहे और बनाने में मन लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं क्लास में आज क्या है खास। देखिए, इस चैप्टर का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स है, जिस बेसिक पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, जिस बेसिक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो यहाँ पे आपको पहले समझाऊंगी थोड़ा सा, उसके बाद हम फटाक से चैप्टर कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बेसिकली जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये जो चीज़ है मतलब कुछ बेसिक बातें हैं जो सीख लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। ये जो आपके सामने पेज दिखेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अदरवाइज मैं तो कहूँगी आपको, मैं प्रीफर करती हूँ, मैं बताती भी हूँ अपने बच्चों को, हैंड राइटिंग से लिखिए, खुद से लिखिए अपनी कॉपी पे वीडियो को रोक के, ताकि आपको याद भी हो जाता है, दिमाग में सीख जाते हैं, आप समझ जाते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। क्लियर, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बैटरीज वगैरह आप देखते हैं, टॉर्च में आप बैटरी लगाते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक केमिकल होता है जो कि इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है। तो अब आप देखिए बेसिक ध्यान से, एम अगर कन्वर्ट होता है Mn+ में और लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसे कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। फिर से M कन्वर्टेड इनटू Mn+ और लूज इलेक्ट्रॉन कर देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तभी तो Mn+ बनेगा। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर कहाँ होता है, एनोड पे होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे होता है। ठीक है, अब देखिए Mn+ अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है और M में कन्वर्ट होता है, यानी जो कटायन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो जाए M में, तो इसे कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसने लिया यानी गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पर होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है आपका, हाइड्रोजन का 0 होता है। इसी को रेफरेंस में लेकर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पढ़ाई करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, जहाँ भी हाइड्रोजन आ जाए वो 0 हो जाता है। और ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो एकदम आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए। ई सेल यानी
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और एनोड हो जाता है। कैथोड होता है राइट में और एनोड होता है लेफ्ट में। बहुत जगह ऐसे लिखा हुआ मिलता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई राइट ई लेफ्ट, यानी राइट माइनस लेफ्ट। और राइट में होता क्या है? रिडक्शन। राइट में होता क्या है? रिडक्शन। और लेफ्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने ऊपर भी अभी देखा है ना, यहाँ एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड लेफ्ट में है तो वहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए देखिएगा कितना आपको फायदा मिलेगा, बस आप इसको। चलिए अब यहाँ पे अब आइए, बारी आती है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल था जो ऊपर आपको मैंने पढ़ा। एक और पॉइंट रह गया है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा उसमें कैथोड जो होगा वो पॉजिटिव पोल होता है और एनोड जो होगा वो निगेटिव पोल होगा। कैथोड पॉजिटिव पोल और एनोड निगेटिव पोल होगा। ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, एकदम से राइट डाउन कीजिए। ठीक है, अब देखिए A chemical reaction caused by electricity is called electrolysis। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिसिस अलग अलग चीज़ है, दोनों वर्ड पे ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे फर्क दिखेंगे आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है जहाँ की केमिकल रिएक्शन होता है किसके कारण? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, और इसमें जस्ट उल्टा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण केमिकल रिएक्शन होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तब केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको 2 नंबर असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया था वो इसी पार्ट का क्वेश्चन है, इसी पार्ट का। ठीक है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कितना पे? एनोड पे। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पे होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। और यहाँ पे रिडक्शन टेक प्लेस कहाँ? कैथोड पे। और कैथोड जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है बैटरी के। क्लियर? समझ लिया आपने दोनों में क्या डिफरेंस है? अब देखिए ये बहुत यूज होगा आगे चल के, जब आप देखेंगे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, कुछ क्वेश्चंस में आएगा ऐसा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। जो वाटर है, वाटर जो है वो आपका देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल दिखा देगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये बनाएगा क्या? लिबरेट क्या करेगा? आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। लेकिन कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करेगा, क्योंकि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, H2O। तो H2O यहाँ पे क्या हुआ? एक बारी रिडक्शन भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। वो सिचुएशन बताएगा आपको कि आपको क्या मेंशन करना है, कैसे चलना है। दोनों ही चीज़ ये होगा, इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का ये हो गया। रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे ऐसा होगा, और ऑक्सीडेशन शो करेगा तो वाटर ब्रेक करेगा और O2 देगा आपको, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया -1.23। तो ये बेसिक पॉइंट्स था कुछ, तो आप लोग होपफुली इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और लिख लेना कॉपी पे। ठीक है, और बाकी बचा खुचा जो है आपका वो देखिए, इससे काम होगा आपका। मैंने इसको आपके लिए, चूँकि आपको बार बार इसको दिखाया जा सके, समझाया जा सके कि इसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये मैंने एक प्रिंट लिया है आपके लिए। तो ध्यान दीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये चैप्टर मैं आपको समझा दूँ अच्छे से, तो जो भी व्यवस्था हो सकती है मेरे से मैंने किया है। तो यहाँ पे देखिए इसका यूज भर भर के होगा, क्योंकि इसी दो तीन बातों पे पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप क्या है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। तो इसमें देखिए जो हाईली रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, ये आपको पता हो गया। तो ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग बताना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए, इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट मेटल possessing लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दस मोर डिस्प्लेसमेंट पावर, दस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट पावर इज। तो आपको इस तरह से सजाना है। आप देखिए सजाना है मीन्स क्या है, इसमें ये जो आपको मैंने आप चार्ट दिखाया है ना, ये यहाँ पे, तो देखिए मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है आपका, मैग्नीशियम का माइनस ये ना है -2.3
है ना। देखिए 2.3 है यहाँ पे, -2.3। उसी तरह से एल्यूमिनियम का है, तो देखिए एल्यूमिनियम का यहाँ दिया हुआ है, तो मैंने इससे ही लिखा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो सबसे बेसिक बात क्या ध्यान रखना है कि लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितना लोअर होगा वैल्यू आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, हैज़ मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसके पास क्या होगा, ज़्यादा टेंडेंसी होगा टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड दस मोर डिस्प्लेसमेंट पावर। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू किसका है, सबसे लोअर वैल्यू किसका है, मैग्नीशियम का है, क्योंकि -2.36 है, इसलिए ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट पावर सबसे ज़्यादा होगा। फिर एल्यूमिनियम का है, फिर जिंक का है, फिर फेरस का है, फिर कॉपर का है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा देखिए कॉपर का पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए क्या है, इसका सबसे ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट पावर इसका कम होगा देन इसका इनके। ठीक है, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है एग्जामिनेशन 2010 के अंदर, इसलिए क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेंशन किया गया, क्योंकि इसको रटना पॉसिबल नहीं है हम लोगों को कि हम लोग इसको रट लेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको देकर ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है, ये बुक के अंदर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो बुक वाले को ये तो पता ही है ना कि आपके पास चार्ट है ये वाला, तो आप इसको देख के कंपेयर करना सिखाना इसका पर्पस है। ठीक है, तो ये जब भी देगा तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा, और नहीं तो इतना तो आप जानते भी हैं, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम इन सब में सबसे जल्दी से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसका हाई एक्टिविटी होगा इन लोगों की अपेक्षा। तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, और जिंक के बाद फेरस, फेरस के बाद कॉपर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए 2 पे। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले में भी पढ़ाया है इसको। तो देखिए गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना दिया हुआ है सबका, देखिए K+ का दिया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है सभी का। अब आपको कंपेयर करना है क्या, अरेंज दीज मेटल इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो एक रिलेशन सिर्फ इसको याद कर लेना है आपको कि रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर कम होगा। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, तीन सबका कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे अधिक है, पॉजिटिव है, और 80 है, तो इसका जो रिड्यूसिंग पावर होगा सबसे कम होगा। उससे नीचे, उससे थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा। जैसे आप खाली अपना रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे कि सबसे कम किसका है, -2.93 है, सबसे कम इसका है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका सबसे कम है, इसलिए इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक हो जाएगा। तो देगा वैल्यू आपको कंपेयर करने के लिए। तो बस सिर्फ आपको कुछ पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा रिड्यूसिंग पावर उसका कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा रिड्यूसिंग पावर कम होगा, फिर उसके बाद बैठा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन इज दिस, ठीक है, टेक प्लेस, फर्दर शो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज्ड, इसमें से कौन सा निगेटिवली चार्ज्ड होगा। ठीक है, उसके बाद द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल, और द नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल जो आप दिखाते हैं, तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, रिडक्शन कहाँ होगा, वो बता देना है आपको। तो सबसे पहले कीजिए क्या, सबसे पहले नीचे वाला ही देख लेते हैं। ठीक है, इसी से हमारा काम बनेगा। तो अभी सब बेसिक पॉइंट्स में बताया कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हमारा हो गया, ऑक्सीडेशन हमारा हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना, ओके थोड़ा सा और, हाँ ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एट कैथोड क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यानी कि ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये तो हो गया थर्ड का आंसर आपका। ये आप रिएक्शन को देख के समझ सकते हैं कि Zn कन्वर्टेड इंटू Zn2+ और Ag+ कन्वर्टेड इंटू Ag, यानी Ag ने इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हुआ Ag में, जबकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया और कन्वर्ट हुआ Zn2+ में। तो ये हमारा
एनोड हो गया, ये कैथोडिक रिएक्शन हो गया, तो थर्ड का आंसर हो गया। और आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहा है, एनोड पर निकल रहा है, इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिलीज हो रहा है, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ऐसे भी सम पॉइंट्स वाले को आपने लिखा होगा अगर अभी तक कॉपी पे, तो वहाँ पे आप जाके देखो, एनोड निगेटिव पोल होता है, एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है। तो बहुत सारा जो वो बेसिक पॉइंट्स आपको लिखवाया है मैंने, वो बहुत निचोड़ है बच्चों इस पूरे टॉपिक का, तो बस उस पर आप काम करो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। और थर्ड सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन बीकर सॉल्यूशन टू द अदर बीकर फ्लोज बाय द माइग्रेशन ऑफ आयंस थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। अब क्योंकि ये देखिए, ये सॉल्ट ब्रिज होता है, ये जो पैरेलल लाइन होता है सॉल्ट ब्रिज होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले में भी मैंने समझाया है बहुत अच्छे से, आपको ध्यान से उसको देखेंगे तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल होगा अगर आपको 2024 में एग्जाम देना है तो ये हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। दो रिएक्शन है, ठीक है। आपको करना क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पहले निकालना है, यानी कि ई स्टार निकालना है, ई नॉट, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द डेल्टा आर जी माइनस, मतलब डेल्टा जी कहिए आप, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि 2-3 चीज़ है इसमें। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल आपको निकालना है, उसके बाद डेल्टा जी भी निकालना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है। 3 चीज़ निकालना है, ये और डेल्टा जी और क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी। ये 3 चीज़ आपको फाइंड आउट करना, और तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है तभी निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। मैंने आज बुक रख के बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया है ताकि आप बच्चों को ये कन्फ्यूजन ही न रहे कि ये कहाँ से पढ़ा रही हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, मेरे पास यही बुक है, इसी बुक से मैं पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CrS और Cr3+ बना है। तो आपने ये तो समझ लिया ना कि क्रोमियम कन्वर्टेड इनटू Cr3+, यानी कि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो गया। और इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, क्योंकि ये Cd2+ था और ये कन्वर्ट हो गया Cd में, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो बस आंख से देखते ही आपको समझ जाना है, दिमाग भेजा इधर उधर नहीं करना अपना, बस फटाक से समझ लेना है कि क्रोमियम ने लॉस किया इलेक्ट्रॉन, तभी तो यहाँ 3+ हुआ, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी तो ये न्यूट्रल हो गया, तो Cd हो गया, तो रिडक्शन हो गया। अब हमारे दिमाग में चलने लगा कि ऑक्सीडेशन हुआ मतलब कि ये एनोड पे होगा निगेटिव पोल, और ये रिडक्शन हुआ यानी कि ये कैथोड पे होगा। इतना बात तो आप समझ गए फटाक से, ठीक है, कोई दिक्कत हुई नहीं ना। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैसे कैसे रिएक्शन में हुआ, वो सारी बातें बता दी। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन को फिर से लिखा है, और ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम दिया हुआ है, आपको दिया हुआ नहीं है, ये मैंने देख के लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, -0.74 वोल्ट, और कैडमियम के लिए -0.40 वोल्ट, ओके। तो ई सेल इक्वल्स टू, मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन वाला लिखा पहले, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे लिखा। तो देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है। तो देखिए, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जब कभी भी रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर निकालना है तो उसमें निगेटिव लगाते हैं। तो वो जब थ्योरी सेक्शन में आपको पढ़ाया जाता है वहाँ बताया जाता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जो रिडक्शन पोटेंशियल आप दोनों का लिख लीजिए फटाक से, और इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, आंसर एग्जैक्ट वही आएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड, अभी दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही जानना है कि ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। तो बस फटाक से क्या करना है, ई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस यहाँ पे आपका ये किसका है, क्रोमियम का, तो क्रोमियम का हो गया। तो दोनों को यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.34 हो गया वोल्ट। तो फर्स्ट आपका निकल गया। फिर नेक्स्ट नंबर पे निकालना था डेल्टा जी नॉट, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपने लिखा, यहाँ फॉर्मूला आप लिखेंगे। अगर आपको फॉर्मूला का वीडियो देखना है तो मैंने तुरंत एक नया वीडियो डाला हुआ है, रिसेंटली डाला है। आपके फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं सारे बोर्ड के लिए, तो वो
उसमें सारा इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैंने दिया। उस वीडियो को 13 मिनट की वीडियो है, उसको देख के देखिए, आपका बहुत बहुत काम हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। तो उसी फार्मूले का यूज़ करके मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना लॉस हुआ या कितना गेन हुआ ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो वो होता है। और f फराडे होता है, फराडे कांस्टेंट है, और E नॉट तो आपने देख ही लिया। तो देखिए यहाँ पे चूंकि मेरा जो रिएक्शन दिया गया था बुक के अंदर, वो रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस फॉर्म में है। कैसे बैलेंस है? 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 3 कैडमियम 3 कैडमियम, 3 दूनी 6 + 4, 3 दूनी 6 + 4, इसलिए बैलेंस है। इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ सीधा सा 3 2 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगा तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो जहाँ होगा वहाँ बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपने ये समझा कि कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में कितना निकल रहा है, सॉरी रिडक्शन में कितना गेन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में कितना निकल रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही केस में 6 दिखा आपको, तो 6 आपने लिख दिया। एफ का वैल्यू होता है 96500 लिखा, और ई का वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया, लिख दिया। इन सब को मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आ जाएगा, इतना जूल। इस जूल को कन्वर्ट करना है किलो जूल में, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 अंक के बाद डिसमिल बैठ गया, तो इतना किलो जूल आ गया। तो सेकंड भी निकल गया मेरा। अब बारी आती है थर्ड पोर्शन की। तो केसी निकालना है, तो डेल्टा जी का रिलेशन केसी के साथ ऐसा होता है। तो केसी इक्वल्स टू, केसी यहीं रह गया, ये इधर आ गया, तो डेल्टा जी नॉट बटे इतना हो गया। तो आर यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, और इसके कांस्टेंट का वैल्यू चूंकि यहाँ पे जी जूल में है, इसलिए हमें इसका वैल्यू भी जूल में ही लेना है, ठीक है। तो 0.834 जूल होता है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपका होता है वैल्यू। बस इसको याद रखिए आप कि जूल में अगर आर का वैल्यू है तो वो 8.314 होता है, और यूनिट में होता है। यहाँ पे मेरा काम जूल वाला ही है, इसी को याद करना है हमें, 8.314। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आर का वैल्यू रख देना है, और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूम टेम्परेचर 25, उसमें कैल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 ऐड किया तो 298 कैल्विन हो गया। तो सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा। और ये मल्टीप्लाई मैंने किया है सेकंड नंबर क्वेश्चन पे किया है, फर्स्ट में नहीं किया, तो मैं दिखा दूंगी आपको। जस्ट वही वहाँ पे भी करना है, तो कैसे किया है वो दिखाऊंगी अभी। पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए ये लॉग के अब आ जाएगा वैल्यू कैसे, लॉग केसी इक्वल्स टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। तो इतना आया, तो एक तरीका है कि इसको इसलिए केसी इक्वल्स टू, ये लॉग आके इधर एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी लॉग 34.501। तो इसका एक तरीका एंटी लॉग निकालने का, जो बुक अगर आपके सामने है, एंटी लॉग का वैल्यू है आपके सामने, तो वो कैसे निकालते हैं, वो क्या करते हैं हम लोग कि ये जो पॉइंट के पहले जो भी होता है उसको 10⁴ चढ़ा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैंने बताया आपको 29.63 है, तो क्या करेंगे, 10⁻29 को चढ़ा देंगे, और उसके बाद 60 का मतलब 63 का देखेंगे 1 पॉइंट तक। इस तरीके से करते हैं हम लोग। एंटी लॉग का टेबल दिया रहता है, बुक के पीछे भी दिया हुआ है आपके, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने किया। तो यहाँ देखिए 10⁻34 हो गया, और इसको 50 को 0.50 के 1 पोजीशन तक देखा, तो ये वैल्यू आपका आया है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। अगर मान लीजिए आप एग्जामिनेशन में गए हैं, एग्जामिनेशन में तो दिया नहीं रहता है, एंटी लॉग का टेबल नहीं दिया रहेगा, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के साथ आप बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे जो ये लिखा गया उसको ऐसे लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि लॉग, देखिए आप इसको लॉग केसी ही रहने दीजिए, और इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि नहीं, 34 + 501 पॉइंट डाल के, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको जब ऐड कीजिएगा तो फिर तो वही आ जाएगा, जस्ट यही आ जाएगा, तो आपने लिख दिया। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं log 10⁻34। कैसे, क्योंकि log a⁻b अगर लिखते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, b आगे आ जाता है, और b log a हो जाता है ना, b log a हो जाता है। तो उसी इसको जब आप आगे करेंगे तो ये 34 फिर से हो जाएगा, तो log 10⁻10 1 हो जाता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं ऐसा। और ये 0.501 जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो है लॉग, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ दिखा रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। देखिए ये जो देख रहे हैं ना आप, ये लॉग का 10 तक का वैल्यू एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो 1 और 10 का पता रहता है सबको, 1 का 0 और 10 का 1, ठीक है। बाकी log 2 का 0.30 होता है, log 3 का 0.48, और log 4 का
0.60। तो आप अपने वैल्यू को देखिए, 501 है, तो ये क्या है, log 3 में तो आ भी सकता है अगर अप्रोक्सीमेट कर दिया जाए, तो इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि वो 50 है, ये क्या है 60 है। तो मान लीजिए कि इसको log 3 लिख देते हैं, एक अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पे ही काम करेंगे यहाँ पे, तो इसको log 3 आप लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आपने ले लिया ऐसे, तो इसको आप कर सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे log KC है, तो केस log से log को काट दीजिए, तो KC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप कर लीजिए 3, तो आपने आया आपका वैल्यू, तो 3 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा 1, मेरा तो पता है हमको, तो इसलिए 1.7 ले लिया मैंने। आप 3.1 लेके भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻34। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जिससे आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ये याद होना चाहिए आपको, तभी वो होगा। और इसका यूज़ बहुत होता है, इसलिए इसको मैंने एक जगह लिखा है ताकि आपको दिखा भी सकूँ और बताने में मेरे आसानी भी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह का है, लॉग है, एंटी लॉग है, तो जगह जगह आएगा, तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट को आप देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, Fe2 प्लस aqueous Ag प्लस aqueous गिव्स Fe3 प्लस aqueous AgS। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ध्यान कैसे देना है, Fe2 प्लस था, ये कन्वर्ट हुआ किस में, Fe3 प्लस में, यानी इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही लूज कर चुका था, 1 इलेक्ट्रॉन फिर से लूज कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। समझ गए आप, ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही समझना है माय डियर, इसलिए आपको ऐसे समझा रही हूँ, नहीं तो मैं पेज पे लिख के सिखाती है आपको, मतलब प्रयास ये है कि आपको समझ में आ जाए हर तरीके से। यहाँ देखिए Ag प्लस था, Ag ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, इसके लिए ये न्यूट्रल हुआ और Ag में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रिडक्शन हो गया। तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन, ये वाला पार्ट रिडक्शन। और संयोग बस ये भी बैलेंस्ड है, Fe है, यहाँ भी Fe है, Ag है, यानी कि हमको रिएक्शन बैलेंस करने का नीड नहीं है। अब आप यहाँ ध्यान दें, एक चीज़ और पकड़ लें यहीं पे कि इलेक्ट्रॉन का कितना लॉस और गेन हो रहा है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ Fe2 प्लस था, ये कन्वर्ट हुआ Fe3 प्लस में, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन का ना लॉस हुआ, 2 से 3 बना, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। Ag प्लस था, उसने कन्वर्सन किया Ag में, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन के लेने देने से मेरा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन को पेपर पे देखा, इतना काम तो पेपर पे ही कर लेंगे, उसके बाद आ गए यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट नंबर, ये जैसे था, मैं पहले फिर से आपको बता दे रही हूँ कि जो जो वैल्यू है, मैंने वैल्यू लिखा हुआ है, इसलिए आप अपनी बुक में उसको कंसल्ट करके देख लें कि ये वैल्यू मैंने सही लिखा है या नहीं, बुक से ही लिखा है मैंने। ठीक है, तो ई सेल, ई कैथोड माइनस एनोड होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन कहाँ हुआ है, सिल्वर पे हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है ना, रिडक्शन है ना। और यहाँ इसके ऊपर क्या हुआ है, ये मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। समझ रहे हैं आप, कुछ नहीं मेहनत है, एक बारी ध्यान से वीडियो को देखिए तो एकदम समझ जाइएगा, एकदम गारंटी है। तो ये वैल्यू हो गया मेरा ई सेल, ये होता है, मैंने लिख दिया, आपको समझा भी दिया कैथोड और एनोड कैसे हुआ। उसके बाद डेल्टा जी अभी जस्ट पीछे आपने बनाया है, इसलिए ज़्यादा नहीं समझाऊंगी यहाँ पे। तो इतना हो गया मेरा, तो किलो जूल में कन्वर्ट हो गया। अब आइए डेल्टा जी नॉट के लिए फिर से फॉर्मूला फिर से लिखा। तो देखिए यहाँ पे इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप, बहुत सारा कैलकुलेशन में बच्चे फंसते हैं। तो देखिए सबको किया है, इसको इससे किया, पहले जो आया, फिर 298 से किया है, इतनी मेहनत की है आपके लिए बहुत ध्यान से। तो इतना कर लिया, उसके बाद ये तो जैसा था वैसा रह गया। उसके बाद फिर log KC इक्वल्स टू इतना आया है, तो मैंने एंटी लॉग लेके ही बना दिया है। आप इसको क्या करोगे, आगे जो मैंने आपको कहा है ना कि इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको लीजिए और इसके अकॉर्डिंग भी बना लीजिएगा, तो आपको यही वैल्यू आएगा। देखिए क्या हुआ, log यहाँ पे क्या था, log के इसके पहले तो कुछ है नहीं, इसके पहले 10 टू दी पावर के लिए कुछ है नहीं ना। मैंने क्या कहा, डिसमिल के पहले जो है उसको 10 टू दी पावर में चढ़ता है, तो है नहीं। तो यहाँ पे 0.50, तो 0.50 किसका वैल्यू हो सकता है, log 3 का तो वैल्यू 0.48 होता है, log 3 का वैल्यू कितना है, 0.48 होता है। तो क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे हम लोग, तो 3.216 कर लिया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो पीछे जो बताया है फर्स्ट नंबर पे, उसको ध्यान से सुनिए, उसके अकॉर्डिंग इसको कीजिए। ऐसे मैंने हिंट आपको कर ही दिया है, कुछ भी बचा नहीं। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं 5 नंबर।
देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल निकालना है और नर्स्ट इक्वेशन निकालना है। तो नर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लेना है और ईएमएफ ऑफ सेल निकाल देना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे रिएक्शंस दिए हुए हैं, मतलब एक आपको ये जो सेल है, सेल का रिप्रेजेंटेशन है ये, तो सेल दिया हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि Mg है Mg2+, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है Mg2+ का, उसी तरह से Cu2+ से कन्वर्सन हो रहा है Cu में, तो इसका भी दिया हुआ है, मतलब ये सारा 1 2 3 करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन के बारे में जानेंगे, नर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन जैसे ही आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ देखिए सबसे पहले समझिए इसको। रिएक्शन जब यहाँ दिया गया, क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम कन्वर्टेड इनटू Mg2+, तो मैग्नीशियम को Mg2+ में कन्वर्ट किया, और Cu2+ कन्वर्टेड इनटू Cu, यानी Cu2+ कन्वर्ट हो गया Cu में। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम ने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, क्योंकि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2+ बना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसलिए ये क्या है, मेरा ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पे इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, इसलिए ये क्या है, मेरा रिडक्शन। और जैसे ही यहाँ पे आपने लिखा रिडक्शन, तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे होता है, ठीक है। चलिए, तो नर्स्ट इक्वेशन आपको ये पता होना चाहिए कि नर्स्ट का इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, तो जैसे यहाँ पे था वो लिखा गया है। और चलिए, तो ये लिखे। अब देखिए यहाँ आपने जैसे ही इस इक्वेशन को लिखा तो आपको समझ में आ गया ना कि आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तो ये इसलिए मैंने वहाँ जब शुरुआत में आपको बोला था कि सम बेसिक पॉइंट्स के अंदर इस फॉर्मूले को लिख के, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। तो ये कैथोड माइनस एनोड हो गया। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन हो किसका रहा है, कॉपर का हो रहा है, तो कॉपर को लिख दिया। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो मैग्नीशियम का हो रहा है, लिख दिया। अब कैथोड का आपका रिडक्शन पोटेंशियल इतना हो गया और मैग्नीशियम का इतना होता है। सॉल्व कीजिएगा, 0.271 वोल्ट दे देगा। अब देखिए गिवन है आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिया है आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ इतना और Cu2+ इतना, ठीक है। तो बस उसको गिवन हमने लिखा यहाँ पे। अब पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जो ऊपर था आपका ये इक्वेशन है ना आपका, इसमें आप पुट कीजिए सारे वैल्यूज़ को, तो आप देखेंगे सारा रख दिया आपको। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2.73, इसको सॉल्व कीजिए, इतना आपका आ जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ मैंने इसको माइनस करके दिखा दिया है आपको, इसको चेक कर लीजिए आप कि सही है या गलत, और कर लीजिए अपने से माइनस और आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये फर्स्ट आपने कर लिया। सेकंड में चलते हैं हम लोग। तो सेकंड का रिएक्शन मैंने यहाँ लिख लिया है। देखिए आपको रिएक्शन को पकड़ना होता है बच्चों। Fe2+, सॉरी यहाँ है 35 का बना रहे हैं ना हमने, 35 का सेकंड। Fe कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe2+ में। हाइड्रोजन प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में, यानी कि Fe2 में हो रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन है और ये हमारा रिडक्शन है, ठीक है। ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन, ये क्या है हमारा रिडक्शन है, ठीक है। तो बस यहाँ पे सेल रिएक्शन हमने लिखा Fe कन्वर्टेड इनटू Fe2+ एंड 2H+ कन्वर्टेड इनटू H2। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है ये, ठीक है। और ये मेरा कौन सा पार्ट है, ये मेरा रिडक्शन है, ठीक है। बस फिर से नर्स्ट इक्वेशन जस्ट वैसे ही लिखा, ठीक है। और उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन लिखे पहले, उसके ई सेल लिखा। फिर चूंकि मेरा ये देखिए रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन होता है और बन क्या रहा है, H+ से H2 बन रहा है, और इसका क्या होता है वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल 0 0। अभी जस्ट सम बेसिक पॉइंट्स में बताया आपको, तो 0 लिखा। इसका वैल्यू पता है देख के सीरीज से, ये लिखा, इतना आ गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन दे रखा है। सारे को वैल्यू को पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया, सारा कैलकुलेशन है डियर, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा है वो प्रॉमिस मैं पूरा करूँगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिर्फ जो समझना है टेक्निकली वो समझ लीजिए। ये जो है ना, इसको आप लिख सकते हैं ना, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे की तरफ 0 आता है, तो 10⁻³ लिख सकते हैं। तो 10⁻³ लिखा, ये तो 1 तो है ही, तो ये -3 जस्ट वही फॉर्मूला जो अभी पीछे बताया ना आपको, log a⁻b वाला, और इक्वल्स टू हो जाता है क्या, b आगे आ जाता है, b log
थोड़ा सा दिक्कत है, log a, ठीक है, ऐसा हो जाता है ना। तो बस उसी के अकॉर्डिंग ये किया तो log 10 1 हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये -3 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, इसको मल्टीप्लाई करके इतना ला दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको ऐसे करके इतना बोल्ट आंसर हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नंबर 3 पे चलते हैं फटाक से, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन खैर जितनी भी लंबी हो समझाना तो है ना सब कुछ। आ गए, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए अब आप खुद से पकड़ लो इसको, वीडियो को रोको और पहले मेरे बोलने से पहले देख लो कि है कि नहीं। Sn कन्वर्टेड इंटू SN2 प्लस यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, और H प्लस कन्वर्टेड इंटू H2 यानी कि यहाँ पे ये रिडक्शन हो गया। H प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया तो H2, और जहाँ हाइड्रोजन आ जाता है वहाँ बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसका वैल्यू 0 0 ले लिया जाता है। चलिए तो ये हो गया आपका, इसको देख लिया आपने। अब बस उसी को सेल रिएक्शन को मैंने यहाँ लिखा है, और n बराबर 2 दिखाया है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन लेने देने का बात हो रहा है यहाँ पे। Sn कन्वर्ट हुआ Sn2 प्लस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है, बस फटाक से आपको उसको रिएक्शन को देखते ही समझ जाना है कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता तो एक इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन 2 हाइड्रोजन है ना, बैलेंस है इक्वेशन, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो ना H2 बनाएगा। तो हाँ, ये इलेक्ट्रॉन निकालना जरूरी है इसलिए क्योंकि इसके फॉर्मूला में नीचे n जो दिया गया है, देखिए ये जो अभी पीछे आप फॉर्मूला देख रहे थे ना, ये यहाँ पे n होता है, जो n जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन वाला बात होता है। तो फॉर्मूला जहाँ पढ़ाया है उसमें देखिएगा, वहाँ दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 नंबर यहाँ पे बार बार इसलिए लिखा जा रहा है कि n बराबर 2, यानी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2। उसी तरह से यहाँ पे भी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2, तो यहाँ पे कितना लिखा गया 2 लिखा गया। जस्ट उसी तरीके से आपने यहाँ पे भी कर लिया कि n बराबर कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2, और उसके बाद आपको बस निकाल लेना है, ई सेल निकाल लीजिए। तो हाइड्रोजन का तो कह ही दिया कि 0, इसका इतना होता है, इतना हो गया। फिर आपने गिवन है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, सबको पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व मैंने पूरी बारीकी से कर दिया है, सब कुछ लिखते हुए, ध्यान से देखिए इसे कैसे। ये देखिए यहाँ से कटा तो 125 हो गया, 25 को हम लोग 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 आगे आ गया, log 5 हो गया, तो log 5 का वैल्यू आप लिख दें। log 5 का वैल्यू मैंने अभी आपको बता रखा है यहाँ पे, इतना अप्रॉक्सीमेट 0.70, तो अप्रॉक्सीमेट आप वही 69 यहाँ पे मैंने लिखा है, एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया है, आप 70 लिख के भी बना सकते हैं। तो चलिए इस तरह से बनाते बनाते इसको कैलकुलेशन कीजिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी कैलकुलेशन की मैंने किया है, ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो इतना वोल्ट आपका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 4 देखेंगे तो इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है हमारा, तो प्लैटिनम क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन दिया है, तो उसका सेल रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है। देखिए 2Br माइनस 2H प्लस और Br2H2, तो यहाँ पे ये Br2 बन गया, ये H2 बन गया, कंप्लीट हो गया ये। तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, यूनिट ले लिया जाता है नॉस्ट इक्वेशन के अंदर। प्योर गैस हो गया ना, हाँ गैस है ये, Br2 गैस और ये भी गैस है। ये गैस, प्योर गैस और प्योर लिक्विड के लिए या सॉलिड के लिए क्या होता है, वो यूनिट लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए नॉस्ट इक्वेशन हमारा ये है, तो नॉस्ट इक्वेशन हमने लिखा, उसके बाद ये फिर मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, अलग से नहीं निकाला। ये नॉट से हाइड्रोजन के लिए 0 हो गया, और आपका इसके लिए -1.09, ठीक है। तो इसको कर दिया ऐसे, और ये देख रहे हैं आप, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, इसलिए 2 लिखा है यहाँ पे। और लॉग का वैल्यू के साथ ये जो Br2 और H प्लस, देखिए इसका वैल्यू दे रखा होगा, Br माइनस का दे रखा है और H प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। तो कॉन्सेंट्रेशन को लिखा, कुछ नहीं करना है, बस ये डिसमिल हटाया, ऊपर 0 पुट किया, और इस तरह से 1/9 इंटू 10⁸ हो गया। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये डिसमिल हटा, ये डिसमिल हटा, तो ऊपर 8 हो गया, 8 0 तो 10⁸ हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा, 1 इंटू 9, 1/9। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसमें से एक 0 ले लीजिए, तो 10⁻7 हो गया, तो 1/9 हो गया, तो सॉरी 10/9 हो गया। तो 9 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.11 करके वैल्यू देगा आपको। तो ये आपका log 1.11, इधर तो जो है सो उतारते जाइए, log 10⁻7 कैसे हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन में था, तो इसको हमने लॉग प्लस में किया वैल्यू, ठीक है। तो इसका log 1.11 का वैल्यू देखेंगे, फिर इसका ये कैसे हो गया, 7 आगे आ गया, तो 7 इंटू 1 हो गया। तो बस इसको लिखा, और ये जो आपको अभी चार्ट दिखाया है लॉग वाला, उसको ध्यान में रखिए आप हमेशा। देखिए log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, और log 2 का वैल्यू 0.3
हो जाता है। और ये देखिए आपका, देखिए log 1.11 करके है ये, तो समझ में आ गया। ये log 1 के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए log 1 का वैल्यू 0 होता है और log 2 का वैल्यू इतना होता है, तो ये तो 2 है नहीं, 1.11 है, तो इसको 0 से कुछ ज़्यादा लेना है, तो 0.045 ये मैंने लिखा है लॉग टेबल के अकॉर्डिंग, लॉग टेबल से देख के, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का कहीं होगा, तो 0 से थोड़ा आप बड़ा ले सकते हैं, तो 0.0457 लिया है मैंने। उसके बाद इसको सॉल्व किया, इसको जोड़ दिया इसके साथ, तो इतना हो गया, और उसके सॉल्व कीजिए, इतना आपका वैल्यू, इतना वोल्ट वैल्यू आ जाएगा। तो 5 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ तक आपको आई होप कि कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई परेशानी होती है तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है।